हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो नर्सिंग असिस्टेंट की नई वैकेंसी निकली है। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 1289 वैकेंसीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर की निकली है और फार्मासिस्ट की 220 वैकेंसीज जो है आपकी रही हैं। तो ये वीडियो में डिटेल पर हम बात करेंगे किस तरीके से आप नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी आपकी निकली है ये राजस्थान में निकली है। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी आपकी वो आपकी 24 तारीख से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 24 नवंबर से लास्ट डेट आपकी 23 दिसंबर तक आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इसमें आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2023 से जो है काउंट होगी। तो नर्सिंग ऑफिसर का जो है हम सिलेबस देख लेते हैं किस तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है। तो अप्लाई करने का जो पोर्टल है आपका 24 तारीख से ओपन होगा। तो 24 नवंबर से आपको ये पोर्टल ओपन होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल पर कि सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है। तो नर्सिंग ऑफिसर का जो सिलेबस रहेगा वो जितने भी जितने भी स्टेट रहते हैं एनएचएम के अंदर जो वैकेंसी निकलती है तो सभी का सिलेबस सेम रहता है। थोड़ा जो जीके रहती है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अभी हम डिटेल में जो सब्जेक्टिव सिलेबस रहता है वो किस तरीके का रहता है वो हम देखते हैं। इसमें आपकी सीएचओ की भी वैकेंसी निकली है। तो सीएचओ का जो सिलेबस है वो भी आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आपका नर्सिंग एक्ट जो है 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 10 नंबर का आएगा। और एक चीज़ और, आप लोग इसको हिंदी व इंग्लिश में दे सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शंस में टिक करना होगा। माइक्रोबायोलॉजी आपकी 5 नंबर की आएगी। इसके बाद आपकी मेडिकल सर्जरी नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 10 नंबर का आएगा। इसके बाद मेंटल हेल्थ 5 नंबर की आएगी। मिडवेफ गाइनोलॉजी सबसे ज़्यादा जो पूछी जाएगी वो 35 नंबर की आएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस भी आपको इसी टॉपिक में करना होगा। इसके बाद आपकी जो है पीडियाट्रिक जो है आपका 20 नंबर का आएगा, शिशु चिकित्सक जिसको हम कहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ आपकी 10 नंबर की आएगी। इसके बाद जो आपका टोटल बनेगा वो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अभी हम थोड़ा डिटेल पर देख लेते हैं, जिसमें कि आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशंस, कंप्यूटर के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। नर्सिंग एजुकेशंस, नर्सिंग रिसर्च जो आपका मनोविज्ञान रहता है, न्यूट्रिशंस किस तरीके से रहेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूछा जाएगा। जो आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रहेगी, सोशियोलॉजी रहेगा, प्रोफेशनल ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ रहेगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है आपके रहेंगे। इसके बाद आपका जो एनाटॉमी है उसको जो है डिटेल पर इसमें समझाया है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए किस तरीके से टॉपिक्स रहेंगे। तो इसमें सेल डिवीजन, टिश्यू हो गया, ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है। तो ऑर्गन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिजियोलॉजी में आपका फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स आएगा, एक्शंस ऑफ चीफ मसल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन बनते हैं। ईएनटी, पल्स रेट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, पैराथायरॉइड्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, मैकेनिज्म, मोनोपॉज, फंक्शंस ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर क्या रहता है, ब्लड सर्कुलेशंस, ब्लड जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आपका जो है ब्लड आपका बनता है, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स, ठीक है। टेस्टिस करके जो है रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है एंटीबायोटिक्स, माइक्रोस्कोप, मेथड्स ऑफ जो आपका सिलेक्शन रहता है, किस तरीके से आपको कलेक्शन करना होता है, कीमोथेरेपी, स्टेरिलाइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। तो ये सभी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपका पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गन्स रहेंगे। इसके बाद आपका रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इवेल्युएशंस, काउंसलिंग, स्टूडेंट वार्ड मैनेजमेंट रहेगा, हॉस्पिटलिटीज़ आएगा। तो ये सभी चीज़ें जो आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद आपका डेफिनेशंस, मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च अप्रोच, यूजेस ऑफ नर्स एंड नर्स प्रैक्टिसेस, नर्स का जो है आपका रिसर्च वर्क किस तरीके से रहता है। तो थोड़ा सा आपका इसमें जो फिजियोलॉजी रहेगी उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। मोटिवेशनल डायनेमिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एडजस्टमेंट, पर्सनैलिटी, ठीक है, बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, मेंटल एबिलिटी, मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस आएगा, लर्निंग, थिंकिंग, ग्रुप बिहेवियर्स। तो ये सभी जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशंस में क्या पूछा जाएगा। न्यूट्रिशन टॉपिक है, उसमें विटामिन, मिनरल, वाटर, फैट, प्रोटीन जो हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट, हॉस्पिटल डाइट, नॉर्मल डाइट किस तरीके से रहती है, मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, सोर्स किस तरीके का रहेगा, जो आपका डाइट रहेगी कौन से बीमारी में कौन सी जो है डाइट चलती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके आएंगे। प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड आएगा। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में रिहेबिलिटेशन किस तरीके से पुनर्नवास जिसे कहते हैं वो रहेगा आपका। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, मानसिक बीमार की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। इसके बाद आपका मनोरोगी जो आपकी टीम रहती है, इलेक्ट्रो जो कन्वेंशन थेरेपी किस तरीके से दी है, लीगल
आस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, सोशो थेरेपी किस तरीके से रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, जो फिजियोटिक पेशेंट रहते हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं, उनको किस तरीके से आपको टैकल करना होगा। ड्रग थेरेपी क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मेंटली हेल्थ पर्सन, मेंटल इलनेस आएगा, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, जो आपका रहेगा। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट्स आपको देखने होंगे, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। अब आएगा आपका चिल्ड्रन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ जिस तरीके से रहता है, नॉर्मल डिलीवरी क्या रहता है, जो आपका फीमेल का भ्रूण विकास, जो आपका मेजरमेंट नाप किस तरीके से रहेगी, गर्भ में जो आपका डिजीजेस किस तरीके से हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्टेजेस ऑफ लेबर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मोबिलिटी एंड मोबिलिटी रेट। ठीक है, तो दो इसमें जो है चीज़ें रहती है, मोबिलिटी एंड मोटिलिटी रेट, तो ये जो है आपके आएंगे। इसके बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, सिजेरियन क्या होता है, ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपका सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में आपका संस्कृति कल्चर किस तरीके से रहता है, सोशल ग्रुप, द सोशल ग्रुप, रूरल अर्बन, तो ये पूरा जो है आपका रहेगा, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, सोशल सिक्योरिटीज़, बजट फॉर द फैमिली, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा प्रोफेशनल ट्रेंड, राजस्थान का ये आपका प्रोफेशनल ट्रेंड में, प्रोफेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, पर्पस एंड लॉ ऑफ नर्सिंग। इसके बाद आपका इंटरव्यू, कोड ऑफ नर्सिंग इथिक्स, नर्सिंग एंड प्रोफेशनल, तो ये जो रहेगा आपका स्टेट नर्सिंग जो आपका रहेगा, कब आपका ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन इसको जो है चला रहा है, कौन इसका डायरेक्टर है, तो ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है मेजर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा का साधन है वो किस तरीके से रहेगा, एग्रीमेंट एंड बॉन्ड्स। इसके बाद है नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, द सोशल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेशनल जो है आपका हेल्थ एजेंसी किस तरीके से रहती है, वॉलंटियर्स, नेशनल इंटरनेशनल रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हमने पूरा जो है डिटेल पर देख लिया कि किस तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें जो है आपकी जीके भी आएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी की जो वीडियो थी इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि जो नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में मिल सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पूरे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, PDF जो है इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।